उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। आपको ये भी बता दें कि तीर्थ यात्रियों को खासा परेशानी होती है, लेकिन हर साल देखने को ये भी मिलता है कि तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिससे निपटने के लिए इस बार साइबर पुलिस और उत्तराखंड उड्डयन विकास प्राधिकरण एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लिहाजा तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। इस बार यात्रा मार्गों से लेकर तीर्थ यात्रियों के साथ होने वाली साइबर ठगी तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री कई बार साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर तो कभी हेली सेवा के नाम पर। लेकिन इस बार साइबर पुलिस और उड्डयन विकास प्राधिकरण एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। साइबर ठगों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, उसके बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए यूकाडा और IRCTC ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार यात्रा सीजन में 2 मई से बाबा केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो यात्री हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो 8 अप्रैल से IRCTC की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। यूकाडा की CEO सोनिका ने बताया कि इस बार सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी और पिछले साल भी साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। बेसिकली हमारी तो एक ही वेबसाइट है जो कि IRCTC की वेबसाइट है और उसी के द्वारा हमारी बुकिंग्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन बुकिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो काउंटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा होती हैं। जो मॉनिटरिंग है इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। CCTV कैमरास हो गए, जो हमारा स्टाफ है उसके द्वारा मॉनिटरिंग, जिससे कि कम से कम लोगों को वहाँ सुविधा हो। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा हर साल चलाई जाती है, लेकिन हर साल हेली सेवा के नाम पर लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। मगर इस बार हेली सेवा साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल उत्तराखंड ने कुछ खास रणनीति बनाई है। सबसे पहले तो लोगों से ही अपील की जा रही है कि वो जागरूक रहें और ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग कराएं। इसके अलावा जनता से अपील की गई है कि वो ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को शेयर ना करे। टिकट बुकिंग से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता जरूर जांचें। किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें। अगर आप केदारनाथ यात्रा में हेली सर्विस की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें और आधिकारिक माध्यमों से ही हेली टिकट बुक कराएं। जो हमारे चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, जिसमें श्री केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकॉप्टर जो चलते हैं हमारे, तो उस क्रम में क्या है कि हमने पूर्व में भी कई ऐसे अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई मोबाइल फ़ोन हमने सीज किए हैं, बैंक अकाउंट्स रिकवर हुए हैं। तो इसमें हमने पिछले साल भी जो कार्रवाई करी थी उसमें लगभग हमारे टोटल 80 वेबसाइट्स के आसपास जो हमने बंद करवाए थी, जो कि चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए थे। और साथ में हमने अराउंड 45 फेसबुक ऐसे एडवर्टीजमेंट्स थे, उनको ब्लॉक कराया था। और 2023 में भी हमने एक अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें हमने सारी कंप्लेन को मर्ज करके, जिसमें लगभग 50 कंप्लेन में 50 बैंक खातों को लगभग फ्रीज कराया था और उसमें 5 अपराधियों को बिहार से पकड़ के, नवादा नालंदा से पकड़ करके जेल भी भेजा था। तो इस क्रम में लगातार पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। सो इस साल भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करेंगे, जिसमें हम जो IRCTC है, जो कि अमूमन हर साल IRCTC के साथ टाई अप होता है, इस साल की बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिसके माध्यम से आपको चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग करानी है। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल बड़ी संख्या में लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। साइबर पुलिस इस बार साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि यात्रा के दौरान पूरी तरह से जागरूक रहें और सतर्क रहें। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।